एनडीटीवी की चुनावी यात्रा पहुंची है उत्तर प्रदेश के रामपुर। रामपुर अपने आप में एक अहम सीट है क्योंकि यहां करीब 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का भी एक गढ़ है। 2019 के चुनाव में आजम खान यहां से जीते थे, लेकिन 2022 में जो उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हार हुई तो बीजेपी के कैंडिडेट जीत गया था। अब 2024 में इस सीट पर क्या है हाल, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ रामपुर में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। बताइए सर, जिस तरह से हो रहा है, ऐसा पहले देखा था कभी रामपुर में? ना, पहले तो कभी नहीं देखा, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। क्या देख रहे हैं? जैसे कि अभी दो लोगों ने अभी पर्चा नामांकन करने को गए हैं, ये पहली बार देखने को मिला है। एक ही पार्टी से? एक ही पार्टी से। हाँ, बताइए सर, क्या कहेंगे? सर सिंबल जीतेगा। हाँ। इलेक्शन सिंबल जीतेगा। सिंबल जीतेगा। जी जी, अब कोई किसी चेहरे पर नहीं है। चेहरे पर नहीं है। जी जी। लेकिन जैसे कहते हैं कि रामपुर आजम खान का गढ़ है। जी, जी। अब जैसे वहाँ से रुचि वीरा ने मुरादाबाद से भर दिया है, यहाँ से दो कैंडिडेट आसिम रजा ने भी भर दिया है। वो तो पार्टी ने उनको नाम भी नहीं दिया है, फिर भी उन्होंने भर दिया है उम्मीदवार। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से समाजवादी पार्टी में बगावत हो गई? देखिए साहब, आजम खान भी सिंबल थे, आजम खान भी साइकिल का सिंबल थे, और साहब जो लड़ेगा वो भी साइकिल का सिंबल होगा। आपके हिसाब से चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे रामपुर के लिए? अगर बात करें। मुद्दे ये हैं कि रामपुर में विकास नहीं हुआ, बीजेपी में समाजवादी में विकास था। हाँ, क्या विकास था? विकास था ये रोड वगैरह जो भी पड़े हैं समाजवादी में पड़े हैं। हाँ। सपा को भी वोट देंगे, ऐसी बात नहीं। और जो समाजवादी पार्टी ने मौलाना साहब को टिकट दिया है। ना, तो इससे क्या हुआ? इससे कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि मौलाना साहब को दिया है। ये मौलाना साहब हो या पंडित जी हो, कोई भी हो, तो कोई धार्मिक पे कोई नहीं। सब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। रामपुर में पहले फेज में वोटिंग होनी है और चुनावी तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है। रामपुर से बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हैं। यहाँ करीब 48% हिंदू वोट भी है। हिंदुओं में सबसे बड़ा समुदाय लोधी समुदाय है। बीजेपी उम्मीदवार भी इसी समुदाय से आते हैं। हम जिस दिन रामपुर पहुंचे, यहाँ नामांकन का आखिरी दिन था। कार्यकर्ता अपने नेता के नामांकन के लिए लाव लश्कर के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, सब विकास की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उन नेताओं का यहाँ पे बोलबाला था, लेकिन अब खत्म हो चुका है। आखिरी सवाल, रामपुर की बात हो और आजम खान की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो अभी जेल में है, कितना प्रभावित करते हैं वो चुनाव को और इस बार कितना करेंगे? हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सब लोग इकट्ठे होकर लड़ लें और या अकेले अकेले लड़ें। हमें कोई अभी गठबंधन हुआ तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और अकेले लड़ते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और गठबंधन है तब भी कोई फर्क नहीं। बाहर से आने वाले को तो जनता यहाँ समझ लेगी अपने आप ही कि हमने जो 24 घंटे आपकी सेवा करता है जनता की, वो आदमी चाहिए। या एक आध दिन जो चक्कर लगाने जो घूमने के लिए आता है वो आदमी चाहिए। ये जनता को निर्णय तय करना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और भारी मतों से यहाँ से कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी को सब लोग करेंगे। और 400 की जो माला बनने जा रही है माननीय मोदी जी के गले के लिए, उसमें से एक कमल का फूल रामपुर का भी होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीजेपी ने अब तक एक भी मुस्लिम नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए नामांकन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी का मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी हमें मिल गए। ये पहली सरकार होगी जो बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के, बिना कुनबे के रिमोट और सपोर्ट के अपने 2 सफल कार्यकाल उसने पूरे किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और तीसरे कार्यकाल की तरफ प्रवेश कर रही है। इन 2 कार्यकालों में समाज के किसी वर्ग के साथ काम में कोई कंजूसी नहीं हुई। जब मोदी जी ने काम में कोई कंजूसी नहीं की, कमी नहीं की, तो उनके साथ वोटों में कंजूसी नहीं की जा सकती। देखिए, मुल्क का सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी। मुल्क के तमाम समाज के हिस्सों का प्रतिनिधित्व है पूरा। प्रतिनिधित्व की कोई कमी नहीं है। काम में कमी नहीं तो प्रतिनिधित्व का क्या आप लेके करेंगे? इन 70 सालों में जो है वो वोट का जो है झुंझुना बहुत, टिकटों का झुंझुना बहुत दिखाया गया, लेकिन टिकटों के झुंझुने इतने दिखाने के बाद भी आपको सच्चर कमेटी बनानी पड़ती है। सच्चर कमेटी का जो है वो आप रिपोर्ट लेके घूमते रहते हैं कि साहब समाज का ये वर्ग जो है बहुत पीछे हो गया। आज तो कोई उस समाज का वो वर्ग भी ये बात नहीं कह रहा है कि उसके साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ। जब डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट,
सम्मान के साथ सशक्तिकरण और बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण का जो रास्ता सफल तय हुआ है वो आगे बढ़े। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के बीच चल रही अदावत से सपा में दो खेमे हो गए हैं। एक तरफ आजम खान जेल से पत्र लिखकर अखिलेश से खुद चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। नामांकन के आखिरी दिन तक सपा के पास रामपुर से उतारने के लिए कोई जाना पहचाना चेहरा तक नहीं था। नामांकन की डेडलाइन खत्म होने के 2 घंटे पहले खबर आई कि सपा से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी उम्मीदवार होंगे। मैं समझता हूँ डिफरेंस नहीं है, कोई अलहदगी नहीं है, कोई ग्रुपबाजी नहीं है, सारी समाजवादी पार्टी एक है, मुत्तहिद है। अखिलेश यादव से क्या बात हुई आखिरी बात? जी अखिलेश यादव जी ने संदेश था उनका? मुझे प्यार का संदेश लेकर के यहाँ भेजा ताकि यहाँ पर लोग जो है आपस में मोहब्बत से रहें, मोहब्बत बांटे, तरक्की की तरफ, तालीम की तरफ। वोटर से क्या कहेंगे? अपने वोटर को भी मैं यही पैगाम दूंगा। जब मौलाना नदवी पर्चा दाखिल कर रहे थे, उसी वक्त आजम खान के समर्थक और 2022 में चुनाव लड़ चुके आसिम रजा भी सपा से ही अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ कोई मसला नहीं है, राजनीति है, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के बारे में रामपुर के लोग कहते हैं कि उन्होंने ये नाम पहली बार सुना है। नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट्री मस्जिद के मौलाना हैं और रामपुर में एक तरह से पैराशूट कैंडिडेट हैं। समाजवादी में 2 फाड़ हो गए क्योंकि इसमें टिकट देने के समय पे सस्पेंस बहुत रखा गया। अभी जो नदवी जी को टिकट दिया है, जानते हैं आप नदवी जी को? नहीं, हम नहीं जानते हैं, हमने कभी देखा भी नहीं कि वो कहाँ के हैं। मुझे तो लगता है वो रामपुर की सीमाओं से भी वाकिफ नहीं होंगे कि रामपुर की सीमाएं कहाँ हैं या इलेक्शन कैसे लड़ना है, क्या या की मूलभूत सुविधाएं उन्हें देनी। आप जानते हैं मौलाना नदवी? नहीं, हम नहीं जानते हैं। आप सुने हैं मौलाना नदवी का नाम? हम भी नहीं जानते। आसिम रजा को जानते हैं? हाँ, आसिम रजा जी को जानते हैं, वो हमारे रामपुर से हैं, वो कई बार यहाँ इलेक्शन लड़ चुके हैं। साफ है समाजवादी पार्टी में आजम खान ने बगावत कर दी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को रामपुर में उतारने के लिए कोई जाना पहचाना चेहरा तक नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि ऐसे में समाजवादी पार्टी की रामपुर में नैया कैसे पार होगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ वैभव पलनीटकर, NDTV इंडिया के लिए।